लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? जैसे अगर किसी लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें, अगर वो फोकस दूरी किस में नापी गई हो? मीटर में। किस में नापी गई हो? मीटर में। तो जो उस लेंस की क्षमता होगी वो इस फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगी। क्या होगी? लेंस की क्षमता जो होगी वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगी। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो तो मीटर में नापी गई हो तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल पी से। तो आगे लिख लो, इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। अतः P बराबर 1/f मीटर कैपिटल P से। ऐसे लिखना, P बराबर 1/f मीटर। F के बगल में मीटर होना चाहिए, ऊपर मत लिख देना, ठीक है? या इसी को और हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर मीटर को चेंज कर दें, हाँ, 100/F हो जाएगा। सर फिर से नहीं बोलते हैं क्लास में, तो आपके सभी टाइमर चले जाएंगे। हम लोग को धमकी देते हैं वापस। कैसे स्टूडेंट है तो धमकी दे रहे हैं। लिखो, यदि लेंस की फोकस दूरी हाँ मीटर में नापी गई हो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसे वीडियो अपलोड भी करेंगे, जो धमकी दिए हैं ना, यही आएगा उसमें। लिख लिए? यहाँ पे देखो, अगर ये मीटर में अतः लिख लो, अतः इसे P से व्यक्त करते हैं। अतः P बराबर 1/f मीटर या P बराबर 100/f सेंटीमीटर रहेगा। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है? ये फार्मूला है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक? या इसका क्या मात्रक होता है? प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है? प्रति मीटर या डायोप्टर। तो नीचे लिखो, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर जहाँ लिखो वहाँ कैपिटल D लिख लेना। अब हेडिंग लिखो, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत छोटी भी है, इतना बड़ी भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में बहुत ज़्यादा है।
हाँ, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब यहाँ पे क्या बोला है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। कैसे? जब दोनों लेंस संपर्क में रखें। तो सबसे पहले दो लेंस बना लूँ। इसमें सबसे पहला क्या है, जब दोनों उत्तल लेंस हो। क्या? जब दोनों उत्तल लेंस हो। तो एक उत्तल लेंस ऐसे बना दिए, दूसरा उत्तल लेंस, दोनों को एकदम चिपका के रख दिए पास पास में। यहाँ से बीच में से एक लाइन ऐसे खींच दो, इनकी संयुक्त अक्ष हो जाएगी। जैसे पहले लेंस की जो अक्ष होगी और ये दूसरे लेंस की अक्ष होगी, वो समान होगी, संयुक्त अक्ष बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त अक्ष। ये एक्स एक्स डैश बोल सकते हो। एक लेंस L1 है, दूसरा L2 है। L1 और L2 दो लेंस हैं, कैसे? उत्तल लेंस हैं। दो उत्तल लेंस L1 व L2 है। ये दोनों किस में रखा गया है? संपर्क में। और जो पहले लेंस की फोकस दूरी है वो f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है? f2 है। ठीक। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु O रखी गई। क्या? एक बिंदु वस्तु O रखी गई। अब ये जानते हो कि यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी, जब पहले लेंस से पास होगी तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? झुक जाएगी। झुकने के बाद मतलब ऐसा कुछ जाएगी। लेकिन जैसे दूसरी, ये ऐसे इसको जाना चाहिए था। पहले लेंस के हिसाब से अगर बात करें तो ये इसको झुकने के बाद ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हाँ, क्योंकि दूसरा लेंस जो है, दूसरा लेंस से जैसे पास होगी तो ये क्या कर देगी? और झुका देगी इसको, और झुका देगी। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल में, जो रियल में अगर प्रकाश किरण जो कट करेगी वो इस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक। मतलब पहले लेंस की बात करें तो इसका प्रतिबिंब, ये वाला लेंस इसका कहाँ पे प्रतिबिंब बना था? यहाँ पे बना था, आई डैश, जो कि बनेगा नहीं, क्योंकि दूसरे लेंस के कारण ये बनने नहीं देगा। जो फाइनल जो इमेज बनेगी प्रतिबिंब, वो कहाँ पे बनेगी? यहाँ। ठीक। तो ये वाली जो दूरी होगी, ये कौन सी दूरी हो गई? U। क्या हो गई? U। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। अब इसी लेंस के कारण ये वाला प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ इस वाले लेंस से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? इसको हम लोग नाम दे देंगे V डैश। आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका नाम V डैश। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब ऐसे ये वाला जो फाइनल प्रतिबिंब बना है, इसका V। सही बात। कौन सी हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? V। ठीक है। तो ये फिगर बन जाएगा। अब ये भी जानते हो कि ये अगर पहले लेंस की बात करें तो लेंस की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? लेंस का फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u पगला। क्योंकि जब भी दर्पण रहेगा तो प्लस और लेंस रहेगा तो माइनस। अब इसमें भी बताए थे कि 1/v को हमेशा पहले लिखना, जिससे माइनस लिखने के बाद भी कभी कभी गलती ना कर दो। जैसे माइनस अगर लिखने के बाद भी गलती कर सकते हो, कैसे? कि अगर u को बाद में कर दिए, u को पहले कर दिए और v वाले को बाद में, तो क्या हो जाएगा? जो आंसर आएगा वो अपोजिट आएगा। प्लस में आना चाहिए तो माइनस में आएगा, माइनस में आना चाहिए तो प्लस में आएगा। ठीक है। तो ये, और लेंस के लिए माइनस और दर्पण के लिए प्लस। ठीक। तो यहाँ पे इसका अगर ये फार्मूले का हम लोग यूज करें तो पहले लेंस की फोकस दूरी माने f1, तो 1/f1 होगा, क्योंकि पहले लेंस की बात कर रहे हैं ना। और इसकी इस लेंस से इस वस्तु की दूरी कितना है? U है, तो U के जगह पे U ही रहेगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना चाहता है? आई डैश में। तो प्रतिबिंब तक की दूरी इसके लिए, पहले वाले लेंस के लिए क्या होगी? V डैश होगी। तो ये V डैश हो गया। 1/v डैश माइनस 1/u। कौन? 1/f1। ठीक है। ये इक्वेशन
फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरे लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है। इसके लिए वस्तु कौन सी है, ये वस्तु v डैश है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब अब ले जाके कहाँ पे बना रहा है, I पे। अब ये I डैश यही तो पढ़ते आए हो कि जो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के कारण क्या होता है, वस्तु का काम करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/u के जगह पे क्या रखेंगे, v डैश, और फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, v पे, v डिस्टेंस पे, तो ये हो गया v, फिर -1/v डैश। ये कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। अब दोनों समीकरण को जोड़ लो, दोनों समीकरण को जोड़ो तो क्या मिल जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, फिर प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में। क्या हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये कहाँ पे पढ़े हो, ये कहीं पढ़े हो, ये यही नीचे पढ़े हो, दिख नहीं रहा है। ये 1/f मतलब इन दोनों लेंस के जगह पे अगर एक संयुक्त लेंस, मतलब संयुक्त लेंस की जगह पे एक लेंस रख देते जिसकी फोकस दूरी f होती, तो u दूरी पे अगर वस्तु रखते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, v दूरी पे। तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, 1/f का। तो ये क्या हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर आया 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया जो f है, ये क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। बात समझ में आई। तो ये कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। लिखो, माना दो पतले लेंस L1 व L2, दो लेंस लिखो, पतले मत लिखो। माना दो लेंस L1 व L2, कैपिटल L1 रहेगा, कैपिटल L2 रहेगा, व L2 संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखें। इनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है। f1 व f2 तथा f1 व f2 तथा संयुक्त मुख्य अक्ष, संयुक्त मुख्य अक्ष x डैश है, x डैश है। लेंस की अक्ष पर चित्र नहीं बनाए हो, अच्छा ठीक है। फिर लेंस की अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, लेंस L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब, L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश, इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब I बनता है।
जिसका प्रतिबिंब I बनता है। अतः L1 लेंस के लिए ये लिख लो, अतः L1 लेंस के लिए 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u तथा L2 लेंस के लिए 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। समीकरण 2 बना लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ लो, ये लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे यह लिख लेना, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे लिख लो, यदि लेंस की संयुक्त फोकस दूरी स्मॉल f हो तो, यहाँ पे यदि लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, मैं यही लिख दे रहा हूँ, लिख लेना। ठीक, यदि लेंस की संयुक्त फोकस दूरी F हो तो 1/f बराबर, ये लिखा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अतः 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही संयुक्त लेंस, यही संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है।